सो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 46 है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल देखते हैं, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एचटीटीपी की बात करते हैं, एक क्लाइंट टू सर्वर प्रोटोकॉल है, बिकॉज द क्लॉक्स ऑफ द क्लाइंट एंड द सर्वर आर सिंक्रोनाइज्ड। यानी ये क्लाइंट एक, ये गूगल का सर्वर है, लेट्स से इसमें एचटीटीपी www.google.com डाला, तो यूआरएल डाला, ये होस्ट नेम है गूगल, ठीक है। तो इनिशियल कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट के टाइम पे क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से रिस्पॉन्स, यहाँ से रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो गूगल जो है वो डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, इमेज, फाइल, वट एवर इट इज़ हैविंग, ये शेयर करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट टू सर्वर प्रोटोकॉल है, पहले हमने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, दोनों की क्लॉक क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। तो पोर्ट 80 होता है बाय डिफॉल्ट, प्री डिफाइंड पोर्ट होता है। सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल है, ठीक है, सिंक्रोनियस प्रोटोकॉल। और यूज़र फ्रेंडली और सिक्योरिटी दो पैरामीटर पे है, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली के लिए हम क्या करेंगे, परसिस्टेंस एचटीटीपी कनेक्शन, और सिक्योरिटी के लिए नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी कनेक्शन। होता क्या है ये समझते हैं। लेट्स से तुम्हें एक साइड से दूसरी साइड इमेजेस ट्रांसफर करनी है, ठीक है, 2 इमेजेस सेंडिंग थ्रू बोथ एचटीटीपी कनेक्शन, ठीक है। दोनों तरीके के एचटीटीपी कनेक्शन। पहला है परसिस्टेंट एचटीटीपी कनेक्शन, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा सेंडर हो गया, यहाँ रिसीवर हो गया। तो या तुम ऐसे क्लाइंट सर्वर मान के चलो, तो यहाँ एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, एचटीटीपी रिप्लाई आ गया, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो वो क्या, ये बोलेगा कि मुझे ये कुछ फाइल चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए, ठीक है। 2 इमेजेस हैं, तो पहली इमेज इसने भेजी, सर्वर ने क्लाइंट को भेजी। सेकेंड टाइम उसने बोला सेकेंड इमेज भी भेज दी। यानी एक ऐसे वेब पेज हो, उसमें इमेजेस ऑब्जेक्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इमेजेस आते रहेंगे, तो ये नॉर्मल होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, कि हमने जब जब रिक्वेस्ट बोली तब तक हमें मिलती गई। ऐसे नहीं हुआ कि पहली रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद खत्म, जैसे नॉन परसिस्टेंट में होता है। नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, क्लाइंट है, सर्वर है, रिक्वेस्ट रिप्लाई हो गया, मगर जैसे ही फर्स्ट इमेज भेजी ना, फर्स्ट इमेज भेजने के बाद यहाँ पे डैश लगा यानी कनेक्शन खत्म, फिर से रिक्वेस्ट रिप्लाई भेजना पड़ेगा, फिर से कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, फिर सेकंड इमेज होगी, ठीक है। अब तुम सोचो ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से होता है। ये जब तुम किसी भी एग्जाम के लिए पेमेंट गेटवे पे जाते हो, कहते हैं ना कि रिफ्रेश मत करना, बैक मत जाना, ठीक, क्योंकि एक बार कनेक्शन खत्म तो गया, या ओटीपी आता है तुम्हारे पास किसी चीज़ का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा सेम ओटीपी आ जाए। तो इस वजह से नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी काम आता है। वाइल परसिस्टेंट क्या है, यूजर फ्रेंडली होता है, हमें एक वेब पेज पे कंटेंट दिखता है। तो इन persistent HTTP connection we can access n number of object in the same connection। persistent में n number of object सेम कनेक्शन से देख पाते हैं। इट सपोर्ट्स यूजर फ्रेंडली, तो ये यूजर फ्रेंडलीनेस HTTP की सपोर्ट करता है। सेकंड है नॉन परसिस्टेंट HTTP में फॉर एवरी इंडिविजुअल डेटा ट्रांसफर, हर एक डेटा ट्रांसफर के लिए सेपरेट कनेक्शन स्टैब्लिश होता है टू सपोर्ट सिक्योरिटी। क्लियर। तो क्लाइंट है, सर्वर है। अब यहाँ पे एक HTTP की API यूज़ होती है। HTTP एक सर्वर नहीं, सर्विस है ना। तो HTTP की API यूज़ होती है, उस API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पोर्ट, हेड, कनेक्ट, ऑप्शन, ठीक, ये करके थोड़े थोड़े समझ लेते हैं कि ये मेथड क्या करते हैं। अब देखो, यूजिंग गेट मेथड वी कैन रिट्रीव डॉक्यूमेंट। गेट मतलब डॉक्यूमेंट को रिट्रीव हो रहा है, डॉक्यूमेंट मिल रहा है। यूजिंग पुट मेथड वी कैन मॉडिफाई द कंटेंट टू डॉक्यूमेंट। अब हम विकीपीडिया में कोई एरर दिखता है, हम तो मॉडिफाई कर सकते हैं पुट मेथड के थ्रू, मगर वो चेंजेस औरों को भी रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड चेक करना पड़ता है। पोस्ट मेथड वी कैन प्लेस द मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट बैक टू द सर्वर। क्लियर। और हेड क्यों यूज़ होता है, हेड यूज़ होता है जैसे हम गेट करते हैं, गेट मेथड से डॉक्यूमेंट रिट्रीव होता है, हेड मेथड से रिट्रीव होता है उस डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। तो एचटीटीपी से अब मैंने बताया कनेक्ट भी यूज़ होता है, तो कनेक्ट क्या करता है, एचटीटीपी सिक्योर बनाता है, ठीक है। ये क्या यूज़ करता है, टीसीपी यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी रिलायबल बनता है। रिलायबिलिटी के इशूज़ के लिए हम टीसीपी यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। तो वेन एवर द करेक्ट कनेक्ट मेथड इज यूज, जब भी कनेक्ट मेथड यूज होता है, डेटा विल गो वाया अ सिक्योर चैनल। तो डेटा सिक्योर चैनल के थ्रू जाएगा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। पहले प्लेन टेक्स्ट में जाता था, अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, यानी पासवर्ड वगैरह सब विजिबल थे, इनक्रिप्टेड है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो क्या है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, बिकॉज इट विल नॉट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर इन द क्लाइंट ब्राउजर। देखिए स्टेटलेस प्रोटोकॉल समझ में क्यों बोलते हैं, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर करेगा सर्वर की क्लाइंट के ब्राउजर में। तो कुकी क्या होते हैं, कुकी इज अ पीस ऑफ कोड, एक कोड का पीस है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द सर्वर। ये सर्वर ट्रांसमिट करता है, और मीडिएटिंग एजेंसी है बीच में, कभी तुम एड एजेंसी भी लगा सकते हो, है ना? तो सर्वर की साइड से आते हैं, कोई बीच में एजेंसी आती है अलॉन्ग विद द रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। जो सर्वर का रिप्लाई आ रहा है, जो वेब पेज लोड हो रहा है, उसके साथ साथ एड्स भी आते हैं। लेट्स से कुकी जो है वो पीस ऑफ कोड है जो ट्रांसमिट होता है सर्वर के डेटा के साथ, ठीक है। वंस द कुकी इज इनेबल्ड, एक बार कुकी इनेबल हो गई अलॉन्ग विद द रिप्लाई, ठीक है, अलॉन्ग विद रिप्लाई यानी जो रिस्पॉन्ड आ रहा है उसका, ठीक है। वंस द कुकी, एक बार कुकी इनेबल हो गई एट द क्लाइंट ब्राउजर, कंप्यूटर क्रेडेंशियल जो है सर्वर की तरफ पास चले जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्रेडेंशियल जाने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, पहले तो फास्ट रिस्पॉन्स आएगा अगली बार। जैसे एडवर्टीजमेंट वाले को भी अगर तुमने एक ऐड पे क्लिक करा तो कुकी स्टोर हुई, तो वो समझ जाएगा कि इसको इस ऐड से बेनिफिट हो रहा है, तो इससे सिमिलर दिखाते हैं, तो फास्ट रिस्पॉन्स। सेकंड ऑथराइजेशन मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडेंशियल्स हमारे कंप्यूटर के उनके पास चले गए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, ये भी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। अब क्लाइंट सर्वर सर्वर टू क्लाइंट किस पे जा रहा है ये हम देखने वाले हैं। टीसीपी यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में अगेन, ठीक है। इसमें सेंडर का पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सब हेडर में प्रेजेंट होता है। तो टू पैरेलल टीसीपी कनेक्शन, अब ये क्या चक्कर है, टू पैरेलल टीसीपी कनेक्शन, जैसे तुमने देखा था कि पोर्ट 80 हम एचटीटीपी में यूज़ करते थे, यहाँ पे पोर्ट 21 कंट्रोल कनेक्शन के लिए पैरेलल ही हम काम कर रहे हैं ना। अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। और पोर्ट 20 जो है डेटा कनेक्शन के लिए। कंट्रोल कनेक्शन क्या करता है, इनपुट देना है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे तुम लिखते हो लेट्स से यूज़र, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इनपुट होती हैं, लिस्ट से लिस्ट आ जाती है,
क्लियर। पोर्ट 20 जो है वो डेटा कनेक्शन है, ठीक। ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है थ्रू हेयर, तो ये नॉन परसिस्टेंट है, मतलब हर बार कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। तो आउट ऑफ बैंड डेटा, आउट ऑफ बैंड डेटा क्यों होता है अभी देखने वाले हैं। दो मोड होते हैं, एक्टिव मोड, पैसिव मोड। अब समझ में आ जाएगा दोनों मोड में आउट ऑफ बैंड कैसे जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है, यहाँ सर्वर है, ठीक है। अब 62,000 हमारे पास इसका सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट 21 है, सर्वर का पोर्ट 21 होता है, FTP सर्वर है। और कंट्रोल कनेक्शन बैठेगा, पहले हमने यूज़र पासवर्ड डाला, ये कमांड डाल रहे हैं, यूज़र पासवर्ड डाला, ओके आ गया, यानी ऑथराइज हो गया, है ना। अब हमने लिखा पोर्ट 64000, यानी हम बताना चाह रहे हैं देखो हम किस पोर्ट पे डेटा चाहते हैं, ठीक है। ये हमने कंट्रोल कनेक्शन भेज रहे थे, क्लाइंट का ये पोर्ट था, डायनामिक पोर्ट्स होते हैं, पता है ना। तो मैंने बोला ना कि दो पैरेलल आपस में होते हैं, तो उस चीज़ को टू पैरेलल TCP कनेक्शन होते हैं, ठीक है। टू पैरेलल TCP कनेक्शन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोर्ट 21 है, 20 पे डेटा होता है, तो यहाँ पे हमारा डेटा हो गया। और जब हमने पोर्ट 64000 बताया, तो इसने क्या करा, स्टोर कर लिया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए क्या है, यहाँ पे स्टेट, जैसे हम स्टेटलेस बोलते थे HTTP को, ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल बन जाती है फॉर अ पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। क्योंकि इसने पोर्ट स्टोर कर दिया कि पता कैसे चलेगा किस पोर्ट पे डेटा भेजना है, ठीक है। तो इस ये पर्टिकुलर पोर्ट है हमारा, इस पर भेजना है। अब इसमें जैसे हमने लिखा लिस्ट, या पोर्ट 6400 करने के बाद एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ऑल फाइल लिस्ट, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, file1.c, file2.img, ऐसे करके बहुत सारी फाइल आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए तो हमारा सोर्स पोर्ट तो हमारा क्या है, 20 है, क्योंकि हमारा ये डेटा कनेक्शन है, और डेस्टिनेशन पोर्ट है 64000 हेयर। तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइल जैसे लिखा RETV file1.c, तो वो रिट्रीव करना है पहली फाइल को, तो ये file1.c जा रही है, ठीक है। तो हर बार जो है हमें नया कनेक्शन बिठाना पड़ता है। तो ये हमारा एक्टिव मोड हो गया। एक्टिव मोड समझ में आया, कुछ पॉइंट्स हैं इसके और क्लियर हो जाएगा कि FTP सपोर्ट आउट ऑफ बैंड डेटा, ठीक है। अभी बताया आउट ऑफ बैंड क्यों, बिकॉज द रिक्वेस्टिंग कमांड विल बी गिवन इन कंट्रोल कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन में हमारी रिक्वेस्टिंग कमांड आएंगी, एंड रिप्लाई अबाउट द फाइल विल बी अवेलेबल इन डेटा कनेक्शन, तो डेटा कनेक्शन में जो भी फाइल्स हैं उनके बारे में आएगा, ठीक है। बट वंस द डेटा रीच क्लाइंट, एक बार डेटा क्लाइंट तक पहुंच गया, कंट्रोल कनेक्शन विल बी अवेलेबल, बट डेटा कनेक्शन विल बी क्लोज्ड। जब फाइल पहुंच रही, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, है ना, कि कंट्रोल कनेक्शन रहेगा, डेटा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। दैट इज डेटा कनेक्शन यूजेज नॉन परसिस्टेंट मोड। तो डेटा कनेक्शन क्या यूज़ करता है, नॉन परसिस्टेंट मोड, हर सेशन में के बाद क्लोज होता जाता है। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ एक्टिव मोड, एक्टिव मोड के केस में क्लाइंट ओनली हैव टू स्पेसिफाई पोर्ट नंबर, क्लाइंट को पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना होता है ऑन विच इट हैज़ टू गेट द डेटा, किस पोर्ट पे डेटा आना चाहिए। दिस कैन बी सेंड वाया पोर्ट कमांड, तो पोर्ट कमांड मैंने यूज़ की थी 6400, है ना। तो नाउ दिस इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड एट FTP सर्वर, सो इट इज़ अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल, है ना। थोड़ी देर के लिए फॉर द सेशन वो स्टेटफुल बन जाता है, क्योंकि अब हमने पोर्ट कमांड के थ्रू जब पोर्ट दिया तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, और सर्वर में क्लाइंट की थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो स्टेटफुल कहलाता है। इन एक्टिव मोड द डेटा कनेक्शन इज स्टैब्लिश फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, तो ये बात का ध्यान रखना, समझना बात को, क्योंकि पैसिव में उल्टा होता है। एक्टिव मोड में स्टैब्लिश होता है कनेक्शन सर्वर से क्लाइंट में, बताया ना, ये डेटा कनेक्शन का एरो जो जा रहा है वो सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है। सो नॉर्मली फॉर फायरवॉल या नेट ऑपरेशंस में क्या होता है, इट इन दैट पर्टिकुलर लेन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेटा कनेक्शन नॉट प्रिफर्ड। तो जिस जहाँ पे भी फायरवॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं ऐसे कनेक्शन प्रिफर नहीं होते, सो वी कैन गो फॉर पैसिव मोड, पैसिव मोड में जा सकते हैं। FTP का पैसिव मोड क्या है, पैसिव मोड में कुछ नहीं है, जैसे हमारा ये सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट 640021 है, सब कुछ वही। अब क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है, एक अलग से हमने बना दिया 6000, और इस बार क्या है, लेट्स से यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है, इस पोर्ट पे डेटा प्रेजेंट है 4000 पे, तो हमने वही यूज़र डाला, पासवर्ड डाला। अब यहाँ पे PASB डालना पड़ता है, कमांड डालनी पड़ती है PASB, ये क्या करता है, पैसिव मोड में कर देता है, ठीक है। ये कब करना है, जब हमारा फायरवॉल या नेट ऑपरेशन होते हैं ना, इन दैट केस। तब यहाँ में हमने क्या करा, जैसे ही पैसिव V करा, और तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही पैसिव V करने से क्या होता है कि ओके तो जाता है, ओके कब जाता है, पहला ओके तो जाएगा जब तूने यूज़र पासवर्ड डाला, तब ठीक है भाई, समझ गए, यूज़र पासवर्ड डाल दिया। ये पैसिव V डालने से क्या होगा, ओके के साथ साथ पोर्ट एड्रेस भी आएगा कि डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है। तो भाई भला सर्वर की साइड से पोर्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बार डेटा कनेक्शन कहाँ से स्टैब्लिश होने वाला है, क्लाइंट से सर्वर में, है ना। क्लाइंट से सर्वर में अलाउड होता है ना, देखो लिखा है कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्लाइंट से सर्वर, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, नो प्रॉब्लम विद फायरवॉल, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी फायरवॉल के साथ अगर पैसिव मोड में कनेक्शन है तो ओके के साथ साथ हमारा पोर्ट भी गया जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सोर्स IP हमारा 6000 और डेस्टिनेशन 4000 हो गया, ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, यानी दोनों साइड से डेटा भेज सकते हैं। तो जैसे ही मान लेते हैं इसने बोला लिस्ट ऑफ ऑल फाइल चाहिए, तो file1.c file2.img जो भी है, यानी क्लाइंट से, अगर देखो सर्वर से ये मेरे को फाइल वगैरह चाहिए थी तो लोड करा, तो ये भी पॉसिबल है, ये क्लाइंट को अपनी तरफ से कुछ स्टोर करना है सर्वर में, तो वो भी पॉसिबल है ना। तो पैसिव मोड में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट कर दिया, RETV रिट्रीव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फाइल को, रिट्रीव, या file1.c, तो file1.c आ जाएगी, या स्टोर कर सकते हैं, स्टोर होता है अपलोड करना फाइल, STOR, है ना। तो यहाँ से स्टोर मतलब क्लाइंट से सर्वर को जा रहा है, लोड मतलब रिट्रीव मतलब सर्वर से क्लाइंट को जा रहा है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इन पैसिव मोड ऑफ FTP द डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ये समझ में आया। पैसिव में यही फायदा होता है, क्लाइंट टू सर्वर होता है। द सर्वर पोर्ट नंबर ऑन विच इट वांट टू सेंड द डेटा इज गिवन एज रिप्लाई टू द पैसिव कमांड। ये जब पैसिव कमांड तुम लिखते हो
कनेक्शन में, तो तब हमें ओके के साथ एक वो भी आता है सर्वर पोर्ट, सो दैट द क्लाइंट विल बी नोइंग द पोर्ट एड्रेस ऑफ द सर्वर। पोर्ट एड्रेस मिल गया। अब वेन एवर दिस देर इज अ फायरवॉल और नेट ऑपरेशन इन लैन, FTP कैन बी यूज इन पैसिव मोड। तो जब भी फायरवॉल लैन ऑपरेशन होगा पैसिव मोड में FTP यूज हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो।